मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदामात नाकाफी करार। आईएमएफ का मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। दिसंबर तक इकदामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांगी। एफबीआर की टैक्स क्राइम पर रिपोर्ट पेश। जराये के मुताबिक आईएमएफ हुकाम ने मशकूक ट्रांजैक्शन पर मजीद सख्त सजाओं की तजवीज़ दी। अकाउंट्स ब्लॉक करने और कड़ी निगरानी की भी तजवीज़। कहा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासिर का नेटवर्क तोड़ा जाए। एफबीआर की इस्तेदादी कार बढ़ाए और इन्फोर्समेंट का निजाम मजीद सख्त होना चाहिए। एफबीआर ने आईएमएफ को रवा माली साल के टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट के इजलास में पीआईए परवाज मनसूखी पर कामरान मुर्तजा का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा रियासत के एक इदारे को नाकाम बनाने के लिए दूसरा इदारा फ्यूल नहीं दे रहा। पहले भी पीआईए को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। पीआईए की परवाजें मनसूख करके दूसरी एयरलाइंस को दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि पीएसओ एक खुद मुख्तार इदारा है, वो कैसे पीआईए को तेल दे। पीआईए के मामलात एक दिन के नहीं। साबिका हुकूमत ने निजगारी का एक मंसूबा दिया जिस पर निगरान हुकूमत अमल कर रही है। कौमी एयरलाइन के वसाइल मुख्तलिफ हुकूमतों के हैं। सेनेटर नसीबुल्लाह बाजई बोले पीआईए के हालात भी क्रिकेट बोर्ड वाले हैं। क्या हम क्रिकेट बोर्ड की भी निजगारी करेंगे? परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक शख्स का ट्रायल और सजा अदम मौजूदगी में हो सकती है तो अपील क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर ना हुई। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं इस सवाल का जवाब शायद ना दे सकूं, मैं उनसे राब्ते में नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चैम्बर अपील में जज अपील मुस्तरद करता है या मंजूर। तीसरा ऑप्शन यह है कि जज अपील को ओपन कोर्ट में मुकर्रर कर दे। चैम्बर अपील में जब ऑर्डर हो गया था तो उस अपील को मुकर्रर होना चाहिए था। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो बाकियों का कैसे करेंगे। गैर जरूरी मुकदमेबाजी पर दरख्वास्त गुजार पर 10 लाख रुपए जुर्माना आए। चीफ जस्टिस ने 7 साल जायदाद का केस चलाने पर वकील की सरजनश कर दी। रिमार्क्स दिए आपका तो केस ही नहीं बनता, अदालत को मेरिट्स पर केस खारिज कर देना चाहिए था। ऐसे मुकदमे अदालत में आने ही नहीं चाहिए जिसमें लंबे मामलात चलाए जाएं। अदालतों को ख्याल करना चाहिए, जल्दी फैसला करें, हम ऐसी मुकदमेबाजी का सदेबाब करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वालिद का क्या नाम था? चीफ जस्टिस का वकील से सवाल। वकील ने कहा सर माय लॉर्ड। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर कहा क्या वालिद का नाम माय लॉर्ड था? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन में हालिया सूरत-ए-हाल पर मुनक़्क़िदा इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान के साथ मस्बत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद राबते बहाल रखे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग। कहा हमने अफगान हुकूमत को इस हवाले से बारहा ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का कहा। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को ज़रूरी समझते हैं। गजा का मुहासरा उठाना चाहिए। गजा पर एटमी हमले को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हमारे इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कश्मीरियों को भी हक खुद इरादियत देने का मुतालबा कर दिया। सिम्स की गैर कानूनी फरोख्त पर सख्त सजाओं का फैसला। पीटीए ने पैका एक्ट 2016 में तरमीम का मसवदा वजारत आईटी को भिजवा दिया। सिम्स की गैर कानूनी फरोख्त नाकाबिले जमानत जुर्म करार, जेल भेजा जाएगा। रवां साल अब तक 8.5 लाख गैर कानूनी सिम्स ब्लॉक, 8,500 रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तक 19 अफराद गिरफ्तार, 19 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। पीटीए ने कंपनीज को फ्रेंचाइज की सतह पर स्टॉक बाइंडिंग की हिदायत कर दी। रवां साल के आखिर तक अमल दरामद करने की हिदायत। और वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल। अफगान टीम बगैर किसी नुकसान के 30 से ज्यादा रन बना चुकी। दोनों टीमों ने अब तक 8-8 मैचेस खेले। जनूबी अफ्रीका ने 6 मैच जीते, 2 में नाकाम रही। अफगानिस्तान 4 मैच जीतकर
4 में शिकस्त खा चुकी। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरे और अफगानिस्तान छठे नंबर पर मौजूद।